मैं पढ़ा रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं किया था, गजब। कोई नहीं, आगे देखते हैं। स्टील में कार्बन के प्रतिशत कितना होता है? 1 से 2% या 1.7%? 1 से लेकर 1.7% तक स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है 10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक। एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य की क्षमता कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस रिकॉर्डों का कलेक्शन होता है। डेटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन। जो सारे रिकॉर्ड होता है उसका समूह को डेटाबेस कहा जाता है। एक अस्थायी चुंबक का तो नष्ट होता है जब चुंबक का बल हटा दिया जाए, चुंबक को गर्म कर दिया या पीट दिया जाए तो अस्थायी चुंबक का तो बल घट। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डीसी जो चुंबक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? शीतलक क्यों प्रयोग किया? शीतलक पहले ये देखो कहाँ प्रयोग किया जाता है। एक शीतलक का प्रयोग यूरेनियम भट्टी में के परमाणु भट्टी में किया जाता है। कार्यरत उपकरण मशीन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। कार्यरत मशीन को ठंडा के लिए कार्बोरेटर जो होता था ना पहले, गर्म मशीन में पानी दिया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। कूलाम किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। कूलाम किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। कूलाम 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। कंप्यूटर पेरिफेरल है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस का। कंप्यूटर पेरिफेरल है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस का। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा हो? मानव नेत्र पे जो रेटिना पर बना होता है वास्तविक उल्टा बना। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख मेगावाट। जैसे आपने सुना होगा मोदी जी यार कोई भी कहते हैं कि इस प्लांट से 40 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 60 मेगावाट, तो इतना लाख वाट होता है। उतना मेगावाट को ना 10 लाख कर दीजिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्यों? बढ़ा हुआ प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ प्रेशर कुकर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है। उबलन बिंदु यानी क्वथनांक बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। और ये पूछे गए कि पहाड़ पर चलने पर क्वथनांक बिंदु क्या होता है? क्वथनांक बिंदु घट जाता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइक। जो फल का जो रस होता है, जूस होता है, जूस के अंदर जो 5 दिन 7 दिन ये पैकेज वाला जूस पीते हैं उसके अंदर सोडियम बेंजोइक मिला दिया जाता है, उससे ख़राब नहीं होता है। लेकिन फ्रेश तो फ्रेश होता है। कोशिश करें कि अगर पी रहे हैं तो फ्रेश पिए। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? भूतल से ऊंचाई। हवाई जहाज़ की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से हवाई जहाज़ की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। क्यूरी इकाई है किसकी? रेडियो सक्रियता की। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। किस प्रकार की भंडारक है? ऑप्टिकल। किस प्रकार की भंडारक पद्धति है? ऑप्टिकल, प्रकाशीय ऑप्टिकल। किस प्रकार के ऑप्टिकल? जो सीडी होता था वो प्रकाशीय ऑप्टिकल पे काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब, www. ये किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आईटी का विस्तारित रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का विस्तारित रूप फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। पानी की बूंद का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी के बूंद गोल हो जाता है, सारे तरफ से अंदर के अंदर चिपकते हैं। चिपकने के कारण वो पानी के बूंद गोल हो जाते हैं। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को कार्बोहाइड्रेट खिलाया जाता है जिससे ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। अगर आपको भी ऊर्जा चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट, अगर कहीं थक गए हैं तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, तुरंत ऊर्जा मिल जाए। ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, केला में, भात चावल में। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। पूछा जाए कि
अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर नीला दिखाई देता है। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का जो अंग होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो होती है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हृदय रोग हो जाता है। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हृदय रोग होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक हीमोग्लोबिन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूछेगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जहाज की गति अभिव्यक्ति क्या होता है? नॉट में, नॉटिकल मील 1.852 मीटर हो बराबर इतना होता है। इतना 1.8552 किलोमीटर होता है। और यहाँ मीटर पूछा 1852 मीटर हो जाएगा। एलिसा टेस्ट क्या होता है? एलिसा एड्स रोगों की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। डीएनए संबंधित है गुणसूत्र है। डीएनए किससे संबंधित है? डीएनए गुणसूत्र। भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। भारत में सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता किसे माना जाता है? विजय भटकर को। DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। भूप्रपटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाले धातु कौन से? भूप्रपटी में दूसरी बहुलता से पहला तो एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम। दूसरा लोहा प्रचुर मात्रा में। धातु पूछा है। तत्व पूछे जाएगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। धातु पूछे जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। उपधातु पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा में तो सिलिकॉन पाया जाता है। एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस। एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस। कंप्यूटर में रैम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल होता है। 18 कैरेट स्वर्ण में कितने प्रतिशत होता है? 18 कैरेट जो सोना होता है कितना प्रतिशत शुद्ध होता है? वो 75% शुद्ध होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाया जाता है अवतल दर्पण में। गाड़ी के जो शीशे में लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण, वो बड़े एक छोटे से शीशा में समा देता है, वो कहते हैं। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फेरल का जो सिद्धांत है पवन की दिशा से फेरल का सिद्धांत संबंधित है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन जिसका फॉर्मूला क्या? CH4 होता है, ये पाया जाता है। जूट के सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? जूट की जो सड़न की प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जैव की प्रक्रिया है। स्याही के जो कपड़े में अगर स्याही के धब्बे लग जाते हैं उसके मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया? स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं। यानी इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है हमेशा 3.6 × 10⁻15 जूल ही। 36,000 किलो। 36 पे 5 जीरो देंगे। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक चालक घट जाता है। तापक्रम में वृद्धि करने से धात्विक चालक की चालकता घट जाती है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी है? भारत में एसी सप्लाई जो मानक आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज तक है। कितनी है? 50 हर्ट्ज तक ही एसी सप्लाई की मानक है।
एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है? एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः क्या बदलता है? एक ट्रांसफार्मर देखे होंगे कम वोल्टेज वाला होता है तो ज़्यादा वोल्टेज कर देता है, स्टेबलाइजर ज़्यादा वोल्टेज से कम कर देता है, कभी कम वोल्टेज से ज़्यादा कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मैट्रिक यूनिट क्या? ऑस्टेट। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मैट्रिक यूनिट क्या? ऑस्टेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मैट्रिक यूनिट ऑस्टेट होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या कितनी? क्योंकि नाम ही है आधा, तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधा हो जाती है। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अक्रिय गैस हीलियम है और हीलियम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। वाह। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? सूक्ष्मतम जो जीवित कोशिका है वो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। एकल स्टैंडर्ड जो सिंगल स्टैंडर्ड वाले डीएनए जो होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड वाले डीएनए कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया में। कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरिया में। कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में। सिंगल स्टैंडर्ड वाले जो डीएनए होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज डीएनए में। डायनामाइट बनाने में क्या बोल रहा है? डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में जो ऊर्जा उत्पत्ति हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँच, हमारे ऊतक में ऑक्सीजन पर ही पहुँच जाते हैं, वहीं से मिलती है। वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग जो करते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का। और कहाँ प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसमें हल्का सा आप देखेंगे वेल्डिंग करने में ज़रा सा डाल देता है एक सिलेंडर में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देता है और इस तरीके से बनाया जाता है, वेल्डिंग करता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। किसका? एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका? एथिल एसीटेट का। सबसे हल्का गैस है हीलियम। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब, क्या बोल रहा है? पूरा प्रतिबिंब। तो अगर आदमी के हाइट के से आधा होगा तो वो पूरा का पूरा वो शरीर देख सकता है, पूरा अपने आप को देख सकता है शीशे में, तो आधा चाहिए। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर। 10 पावर माइनस 10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम काल द्वारा, यूरेनियम 14 के द्वारा, C14 के, कार्बन 14 के द्वारा ना। पृथ्वी का पूछा जाए तो यूरेनियम के द्वारा, और जीवाश्म के द्वारा तो कार्बन 14 का। पृथ्वी है ना, पृथ्वी का यूरेनियम काल के निर्धारण से, और जीवाश्म का कार्बन 14 के द्वारा। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ने पूछा है। पत्थर एवं खनिज में सर्वाधिक, ये कुछ मैं गलत बोल सकता, क्योंकि तत्व पूछा जाए ना,
तत्व तो सबसे पहले ऑक्सीजन होता है 78%, ठीक। और मेटल पूछा जाए तो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम हो 28% समथिंग कुछ है, और सबसे ज़्यादा और बता रहा हूँ। और अर्धचालक पूछा जाए तो अर्धचालक में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तत्व में ऑक्सीजन, फिर ठोस मेटल में पूछा जाए तो एल्युमिनियम पाया जाता है, और अर्धचालक में सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है। किस सूर्य से धूमकेतु का जो पूंछ है 78 वर्षों के बाद दिखाई देता है, 2062 में दिखाई देगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? कांच से अगर प्रकाश जाएगी एक दूसरे से, तो क्योंकि ठोस से सघन से विरल में जाएगा तो वो कम हो जाएगा, उसकी न्यूनतम गति कम हो जाएगी। एस्कॉर्बिक एसिड का मूल क्या नाम है? विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? बी को क्या कहा जाता है? सी को क्या कहा जाता है? डी को क्या कहा जाता है? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक, डी टोकोफेरॉल, ई कैल्सीफेरॉल। आगे इसी तरह विद्युत मोटर, एसी के आविष्कारक है निकोला टेस्ला। एसी के आविष्कार, विद्युत मोटर जो एसी चलाते हैं, एसी से जो चलता है वो टेस्ला, क्योंकि टेस्ला जो आ रही है वो इलेक्ट्रिक है और बिना ड्राइवर वाली है, तो टेस्ला। इससे याद रखते, विद्युत मोटर के आविष्कार कौन थे? निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त कैरेट में? स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त कीजिए? कैरेट में। कैसे आप जानते हैं ना, 22 कैरेट का सोना है, 23 कैरेट का सोना है। और यहाँ पूछा जाए 18 कैरेट का अगर सोना है तो उसमें 75% होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 18 कैरेट के सोना में 75% शुद्ध सोना होगा, 25% मिलावट होगी। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? एनोड पर। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड पर। कहाँ संचित होता है? एनोड पर। का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? एनोड पर। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है? अधिकतम तन्य सोना है। 1 ग्राम सोना में 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींचे। 2 किलोमीटर सोना इतना तन्य होता है कि 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मॉर्टर। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मॉर्टर कहलाता है। मॉर्टर। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार यंत्र। सोनार किसका प्रयोग? साउंड एंड एजुलेशन, साउंड एंड नेविगेशन, ये एक्सीलरेशन, इसे कुछ इसका नाम है, मैं भूल गया थोड़ा सा अभी। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक। किसी संचायक सेल में जो बैटरी होता है, जो संचायक बैटरी, उसमें क्या रासायनिक ऊर्जा, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित की जाती है? सड़कों को प्रकाशित जो करते हैं बत्तियां, वो कैसे क्रम में होते हैं? समानांतर क्रम में। कैसे बत्तियां लगी होती हैं? समानांतर क्रम में। लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक हेलोग्राम। लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? हेलोग्राम। आप किसी भी बुक में देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, इस तरह करेंगे तो वो चमकता है, उसे हेलोग्राम कहते हैं, उसे त्रिविमीय कहा जाता है। कार्बन, पीतल, एरोरोज तथा तांबा सबसे हल्का पदार्थ है। इसमें से क्या सबसे हल्का? एरोरोज हो। कार्बन, पीतल, एरोरोज तथा तांबा में, इन चारों में से इसमें तांबा, पीतल और कार्बन में सबसे हल्का कौन? एरोरोज।
ध्वनि तरंग डाइस के प्रतिध्वनि से उत्पन्न होती। ध्वनि तरंग जो होता है परावर्तन से उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग कैसे उत्पन्न होती है? परावर्तन से उत्पन्न होती है। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यदि एक चालक का तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। चालक का तापक्रम बढ़ा दिया, यहाँ तक चालक का तापक्रम बढ़ा दिया, इसको बढ़ेगा। सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर किसका मिश्रण है? SN+PB। सोल्डर किसका मिश्रण है? SN+PB। हवा का बुलबुला कार्य करता है। हवा का जो बुलबुला कैसा कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कर। हवा के बुलबुले में जो होता है पानी से ऊपर आने में बढ़ता है, पानी से ऊपर आने में बढ़ता है, अवतल लेंस जैसा काम करता है। और सामान्य वायु, उसके अंदर का वायुदाब ज़्यादा होता है, बाहरी वायुदाब से ज़्यादा होता है, तभी बाहर आके फूट जाता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित हो जाती है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है, जिसका सूत्र CH4। मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन कहलाता है, जिसका सूत्र है मीथेन, CH4 होता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2 होता है। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा। विद्युत सेल में होता है ना, बैटरी से तो हमें ऊर्जा ही मिलता है ना, बैटरी ऊर्जा, पावर मिलता है, पावर को ऊर्जा कहते हैं। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी का। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी अधिकता होती है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी की अधिकता होती है। मोंटमार्ली रिलो नाइट्रेट के मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब के लिए। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? गैस के दाब के लिए किया जाता है। कैलोरी किसकी इकाई है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई। कैलोरी किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। 0 डिग्री केल्विन बराबर 273। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ झुकी हुई प्रतीत पड़ती, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। छड़ झुकी हुई प्रतीत होती, किसी कारण? अपवर्तन। विद्युत चुंबक बना होता है मृदुल लोहे। विद्युत चुंबक बना होता है मृदुल लोहे का। मृदुल लोहे को अस्थायी चुंबक होता है। परमानेंट चुंबक पिटवा लोहा का बना होता है, ये स्टील का। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, ब्रोमीन और पारा। केवल 2 तत्व कक्षा जो नॉर्मल सामान्य तापक्रम पर स्थित रहते हैं, कौन? ब्रोमीन एवं पारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.0 मीटर। 1 नैनोमीटर पूछा गया 10⁻⁻9 होता है नैनोमीटर। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन कितने? 78%। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। RH फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है? RH फैक्टर समानता किससे संबंध माना जाता है? रक्तदाता। RH फैक्टर रक्तदान से। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? लोलक की लंबाई 1/4 हो जाए तो इसकी आधा हो जाएगा। ये इसे चौगुना कर पूरे लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिए जाए तो इसकी आवर्तकाल पे क्या होगा? आवर्तकाल आधा हो जाएगा। पूरे ये इस वीडियो का रिवीजन किए यहाँ इस पेज का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी जानकारी देना हो, कुछ मोटिवेट करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।
हे सिरी स्क्रीनशॉट लो। हे सिरी स्क्रीनशॉट लो। कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति से रक्त तेजी से बहना। सामान्य गति की अपेक्षा रक्त अधिक तेजी से बहना उच्च रक्तदाब हो गया। और निम्न दाब पूछेगा तो जो सामान्य गति है 120/80 उससे कम हो जाना। लो ब्लड प्रेशर होगा। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो पाई रूट हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? √2 हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं मतलब वो मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। वो संभावित न्यूनतम ताप क्या हो सकते? -273.5 -273.15 इसको 273 आम बोलचाल में -273 बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट -273 यहाँ सब का मान समान हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ ठंडा होता ही नहीं है। किसी अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा करना। अम्ल से क्या पूछ रहा है? अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा करना क्या कहलाता है? अम्ल से दूध में खट्टापन करना लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के से ही शरीर में थकान महसूस हो जाती है। जब हम लोग थक जाते हैं तो लैक्टिक अम्ल से ही थकान महसूस होती है। रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप कितने वर्गों में होता है? रक्त तो 4 वर्ग में होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। पहले तो ए होता है, बी होता है, फिर AB होता है और एक O होता है। और ये सब में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन इतना ही होता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व में पूछा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। त्वरण की इकाई क्या होता है? त्वरण की इकाई कितना मीटर स्क्वायर होता है। स्फिग्नोमीटर से क्या मापते हैं? रक्तचाप मापते। आप देखे होंगे कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बाजू में एक पट्टी से टेप ऐसे साट दिया जाता है और उसमें पंप से हवा दिया जाता है, उसी को स्फिग्नोमीटर का, तो उसे रक्तचाप मापते हैं। सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। अधिकांश जीरोफाइट डाइस में रहते हैं। अधिकांश जीरोफाइटा कहाँ रहते हैं? जीरोफाइटा कहाँ रहते हैं? मरुस्थल में। जीरोफाइटा कहाँ रहते हैं? मरुस्थल में। जीरोफाइटा कहाँ रहते हैं? मरुस्थल में। मानव शरीर में वेंटिकल कहाँ पाए जाते हैं? वेंटिकल कहाँ होते हैं? हृदय। मानव शरीर में वेंटिकल कहाँ होते हैं? हृदय में होते हैं। पोर्टलैंड, क्या पूछा है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। कौन कौन से पोर्टलैंड जो सीमेंट बनता है उसमें कौन कौन से तत्व होता है? चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और मैग्नीशियम। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी पिक्चर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। विद्युत रूप से परमाणु होते हैं। विद्युत रूप से परमाणु कैसे होते हैं? परमाणु कैसे एक उदासीन होते हैं? विद्युत रूप से परमाणु कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। सबसे चमकने वाले ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकने वाले ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और ये सूर्य से किस यहाँ अगर सूर्य है, ये सूर्य हुआ तो यहाँ पर बुध हो गया, यहाँ शुक्र हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, उसके बाद यहाँ शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण और वरुण हो गया। इस तरह के ग्रहों का कर्म होता है। पीतल किसका मित्र है? पीतल का नाम याद रखना है, पिताजी। यानी तो से पी से पीतल, तो से तांबा, ज से जी से जस्ता। इसका नॉर्मल सूत्र पीतल Cu+Zn। टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सीसा प्लस टीन का, Cu+Sn। सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2। सोडा वाटर जो बनता है, जो हम लोग सोडा वाटर पीते हैं, ठंडा वाटर कहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये वो फलना चिलना, सोडा वाटर जो 10 रुपये में ग्लास में मिलता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे खोलते हैं तो आवाज़ करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब, दो समानांतर दर्पण होते हैं, उसके बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत बनता है। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत बनता है। क्या पूछा है? एस्टिगमेंटेशन एक बीमारी है। एस्टिगमेंटेशन एक कहाँ की बीमारी है? आँखों की बीमारी। एस्टिगमेंटेशन कहाँ की बीमारी है? ये आँखों की बीमारी है। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? रुधिर मतलब ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं के शरीर में 1/2 लीटर कम होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? फैराडे ने। सबसे पहले किसने देखा था चुंबकीय प्रभाव को? फैराडे ने। न्यूरॉन इकाई किसकी है? तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र की आँख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र की आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क किसका अयस्क है? एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहलाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। दूर, यहाँ दूर का है ना, दूर का हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोषों का मायोपिया। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण होती है गामा किरण, और सबसे खतरनाक भी गामा होती है, और सबसे कम लंबाई भी गामा की होती है। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की। कोबाल्ट 6 कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। कोबाल्ट 6 गामा किरण निकलती है। कोबाल्ट 6 से कैंसर का इलाज किया जाता है। चाय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ कौन होता है? थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है।
कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। हाइड्रोमीटर मापता है, क्या हाइड्रोमीटर क्या मापता, अपेक्षित घनत्व मापता है आप हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। ड्रो है ना, हाइड्रो अपेक्षित घनत्व मापता है। और ग्रोम आर्द्रता मापता है। पृथ्वी के कोड का मुख्य घटक है लोहा और निकेल। पृथ्वी के कोड में लोहा और निकेल होता है। ट्रांसफार्मर बदलता है। ट्रांसफार्मर कैसे, एसी वोल्टेज को निम्न एसी। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, अगर अधिक एसी वोल्टेज है तो उसको कम कर देंगे, अगर कम है तो उसको अधिक कर देंगे। ट्रांसफार्मर का काम तो यही होता है। स्टेबलाइजर में देखे होंगे ना, 11,000 वोल्ट से वो कम करके ट्रांसफार्मर लगा के 440 वोल्ट कर देता है। ये कभी नहीं मानिएगा कि ट्रांसफार्मर एसी से डीसी बनाता है, गलत हो जाएगी। एसी से डीसी बनाने का काम रेक्टिफायर का होता है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया रोग। खून की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, एनीमिया रोग हो जाते हैं। आंसू गैस कौन सा है, क्लोरोपीक्रीन। आंसू गैस कौन सा है, क्लोरोपीक्रीन गैस होता है आंसू गैस। H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है, H2O का 4 डिग्री सेल्सियस। H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है, स्टार्च का रासायनिक C6H10O5 होता है स्टार्च का। और ग्लूकोज का C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। स्टार्च का रासायनिक C6H10O5 होता है। एक पिंड की पृथ्वी की सतह का पलायन, एक पिंड का छोड़िए ये सब पिंड उंड छोड़िए, पृथ्वी की पलायन वेग सिर्फ याद रखिए, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 मीटर पर घंटा होता है। हीरा का अपवर्तना को 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तन 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल। और दूध से अगर क्रीम निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का लगता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। दूध का रंग हल्का पीना कैफीन के कारण होता है। पानी से बर्फ़ बनाना परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है, किसके लिए, क्रिस्टलीकरण के कारण। मतलब कि इसलिए मिलाया जाता है जिलेटिन, क्योंकि बर्फ़ जल्दी से पिघल ना जाए इसलिए, और जल्दी जमने के लिए मिलाया जाता है, और जल्दी ना पिघलने के लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। फैराडे का नियम संबंधित है किससे, फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या था, मैक होता है। वनस्पति में जीव होते हैं कहाँ, तो वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था, जे.सी. बोस ने। जे.सी. बोस भारतीय था। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करना कौन करता है, किडनी। इसी को डायलिसिस कहता है। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं, क्षारीय। और 7 से जो अधिक जितना 7 से लेकर 14 तक होते हैं क्षारीय होता है। और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और 0 से 7 अम्लीय होते हैं। ये नहीं मानिएगा कि 1 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। और 7 उदासीन होता है, 7 से 14 क्षारीय होता है। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 के द्वारा डिनोट किया जाता है। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु के कारण, विषाणु यानी वायरस के कारण। खुर रोग में मवेशी में कैसे हो जाता है, वायरस के कारण हो जाता है। जल की बूंदें गोल होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ये अगर ये पानी है, ये पानी सब आपस में खींचते रहता है, एक दूसरे को खींचते रहता है, इसीलिए वो हमेशा ऐसे गोल हो जाता है, एक दूसरे को खींचते रहता है। रसायन का राजा कहा जाता है H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। प्याज परिवर्तित रूप है तना का। प्याज परिवर्तित रूप किसका है, तना का। सूर्य में
के परित अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु को पथ होते हैं दीर्घवृत्तीय। सूर्य के पारित अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पद होता है दीर्घवृत्तीय। हेली धूमकेतु का पद कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित होता है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है मनुष्य के मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग उसे क्या कहता है? प्रेम मस्तिष्क कहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग को क्या कहते हैं? प्रेम मस्तिष्क कहा जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग कहाँ होता है? गले में हो जाता है। आयोडीन कमी से कि घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग गले में होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन जो आदमी बढ़ता है ये उसका कहाँ से स्रावन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? माथे में या सर में होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि के लिए उत्तर देश, निकट के लिए अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में होता है नाभिक में और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? दूरी का होम्योपैथी के जनक होते हैं हेनीमैन। होम्योपैथी के जनक कौन है? हेनीमैन है। हनीमैन। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है। मैक संख्या संबंधित है किससे? मैक संख्या संबंधित वायुयान की गति से। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक इस होता है। मेनिंजाइटिस किसकी बीमारी? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी। मेनिंजाइटिस कहाँ बीमारी होता है? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क माथे में हो जाता है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु क्या था? तांबा। ताम्रलिपित कार्य जो कहते हैं तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। सबसे कम लंबाई वाली तरंग होती है गामा किरण। सबसे कम लंबाई गामा किरण होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता भी गामा किरण की होती है। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 भी कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करते उसे क्या कहते हैं? फुलरिन कहते हैं। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फुलरिन होता है। डीएनए के मूल मात्रा क्या है? न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए का मूल मात्रा क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। चूने का पत्थर सेंटीमीटर की तरह चूने का पत्थर सेंडिमेंटरी तरह चट्टान। चूने का पत्थर जो है सेंडिमेंटरी तरह की चट्टान है। केरोसिन मिट्टी के तेल की अपेक्षित घनत्व की इकाई है। केरोसिन मिट्टी के तेल की अपेक्षित घनत्व की इकाई है किलोग्राम मीटर क्यूब। केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन को मिट्टी का तेल कहा जाता है, उसका अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। माचिस के उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस को किरोसिन तेल में डुबा के रखाया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन्स का सबसे अच्छा स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? पित्त रस पित्ताशय में। और स्रावित कहाँ होता है? यकृत में बनता है, पित्ताशय में जमा होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल।
मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा, मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन था। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में जीन परिवर्तन किया जाता है, डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या है? कैल्शियम होता है। मरकत, मरकत बनता है बेरिलियम से। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से। मरकत, ये मरकत क्या होता है पता नहीं, लेकिन मरकत कैसे बनता है? बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा एवं जस्ता। जुड़वा खनिज क्या कहलाता है? सीसा एवं जस्ता। जुड़वा खनिज क्या कहलाता है? सीसा एवं जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? लूनर कास्टिक सिल्वर का। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ क्या? CAT का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है। कपास बीज प्राप्त, कपास प्राप्त कहाँ से होता है? कपास जो प्राप्त होता है बीज से। कपास कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से होता है। कैंडिला ज्योति का मात्रा। कैंडल जलेगा तो ज्योति तीव्रता तो होगा ही, कैंडल जलेगा तो ज्योति होगा ही, ज्योति तीव्रता होगा ही। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन होता है। 273 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री से 270 73 डिग्री केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग के तत्व स्ट्रॉन्सियम के कारण, लाल रंग, हरा रंग बेरियम के कारण, और पीला रंग भूल गया मैंने, पीला रंग मुझे याद था, लेकिन आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रॉन्सियम के कारण। स्ट्रॉन्सियम के कारण, ये सब याद कर लीजिए। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। गाजर में पीला रंग कैरोटीन के कारण। दूध में भी पीला रंग कैरोटीन के कारण। जड़त्व के नियम जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। ओजोन परत बचाती, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाती है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट क्या गुण है? उसमें चुंबकीय क्षेत्र। बुध ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है। बुध चंद्रमा बोलते सूर्य का पहला ग्रह है। बुध होता है, शुक्र होता है, उसे तीसरा पृथ्वी के बाद है, और सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखें, आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।